इंसान किस तरह से हवस और लालच में अंधा हो जाता है, आज इस कहानी में आपको पता चलने वाला है। ये कहानी मुंबई के सांताक्रूज स्टेशन की है, जहां पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में पति पत्नी कमल और काजल रहते थे और उनके 2 बच्चे। बच्चों की उम्र तकरीबन 8-9 साल की थी। उनकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी। कमल और काजल में अक्सर लड़ाई होती थी। इस लड़ाई के चलते काजल अपने मायके चले जाती है और कुछ दिन के बाद वापस आती है। वापस आने के बाद इनका झगड़ा एकदम बंद हो जाता है। कमल के पेट में अक्सर दर्द रहता था। पहले तो उसने छोटी मोटी जगह दिखाया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। फिर कमल ने मुंबई के कोकिलाबाई अस्पताल में दिखाया और डॉक्टरों ने उसकी जांच करवाई। और जब जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर दंग रह गए। आइए चलते हैं और देखते हैं पूरा मामला। अभी आपको 6 से 7 दिन हॉस्पिटल में और रहना पड़ेगा। अभी आपको डिस्चार्ज करना ठीक नहीं है। 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। हेलो, यस सर मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट है कमलकांत शाह। इनकी रिपोर्ट हमें कुछ हैरान कर रही है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरा इसकी जांच करिए आप तो। क्या गड़बड़ है जब पेशेंट है और वो भी जिंदा है? सर आप मुझे मिलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैं आता हूँ। जी सर, ओके। वहाँ से किसी ने फोन किया था क्या? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। आप डॉक्टर से मिल लीजिए। ओके, यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर बात ऐसी है, हमने एक पेशेंट की ब्लड टेस्ट कराई थी। 2 रिपोर्ट ऐसी हैं जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये है कि एक रिपोर्ट आर्सेनिक की है और एक हीलियम की, और ये दोनों रिपोर्ट बहुत बढ़ी हुई हैं। तो इसके बढ़ने से क्या होता है? इंसान की बॉडी में ये दोनों चीज पाया जाता है, मगर एक तय मात्रा में। अगर ये तय मात्रा से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये पॉइजन का रूप ले लेती है। तो इनका कितना है? ब्लड रिपोर्ट में इसकी मात्रा 400 के पार है, और नॉर्मली ऐसा केस हमने नहीं देखा। और हमें डाउट है इन्हें ये अलग से दिया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देश में तो बैन है। कुछ खास कामों के लिए यूज होता है, जिसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। चलो अभी तो ये हॉस्पिटल में है, इसको डिस्चार्ज होने दो, तब देखता हूँ क्या होता है। हाँ, तब हम लोग मालूम करते हैं इस बारे में क्या मामला है। ओके ओके डॉक्टर। ओके, थैंक यू। ठीक 6 दिन के बाद 19 सितंबर को कमल की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और कमल की पत्नी काजल को पुलिस स्टेशन बुलाती है। तो काजल जी, कमल से आपका क्या रिश्ता था? कमल मेरे हस्बैंड थे। आपके घर में और कौन कौन रहता है? हमारे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। इनके कोई भाई या बहन? हाँ, इनकी एक बहन थी जिनकी शादी हो चुकी है। उनका नंबर होगा? 76 1781 9965। ओके, मिलाओ। हेलो, मैं थाने से इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूँ। आपके भाई के बारे में कुछ जानकारी करनी है, जिनका 2 दिन पहले मौत हो गया था। हाँ सर, बताइए। कमल को क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? मेरी माँ की डेथ पिछले महीने अगस्त में हुई थी, ठीक भैया की तरह। उनके पेट में दर्द हुआ करता था और उनको भी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और अचानक से वो चल बसे। और उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल इन दोनों को पॉइजन दिया गया था। मुझे ये जानकारी करनी है कि इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते कैसे थे। हाँ, दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था, और भाभी भी जनवरी में मायके चली गई, और जून में जब आई उसके बाद से भाई की तबीयत और बिगड़ने लगी। भाई को पेट दर्द होता, मगर सब लोग नॉर्मल समझते थे, और वो दवा लेते। तब मैं वहीं पे थी। तो फिर गई आप उसके बाद? फिर मैं मायके आई। उसके 2 दिन बाद भैया की तबीयत और बिगड़ने लगी, और जब भाई एडमिट थे तब भाभी मुझे उनकी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के बारे में पूछती रहती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था, जिसका पति एडमिट है वो मुझसे ऐसे चीज पूछ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसको इस सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, फिर आपसे हम बाद में बात करते हैं। ओके सर। देखिए काजल जी, आप उनकी पत्नी थी। हो सकता है आपको भी ये पॉइजन दिया गया। मेरे ख्याल से ना आपको भी एक ब्लड जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइजन है ना बहुत खतरनाक है। इसका आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, मुझे नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से बुला लूंगा। ओके।
इसकी कॉल डिटेल निकालो फटाफट, क्योंकि इसकी जांच ना करवाना ना अपने आप में कुछ गड़बड़ है। कोई जल्दी। पुलिस को काजल के ऊपर शक हो जाता है। काजल की जब कॉल डिटेल्स आती है तो उसमें एक नाम सामने आता है। वो नाम होता है हितेश। हितेश कमलकांत का दोस्त था और जब काजल अपने मायके नाराज होकर गई थी उस टाइम हितेश और काजल की लगातार बात हुई थी, ऐसा कॉल डिटेल्स में पाया गया। पुलिस के लिए इतना काफी था और पुलिस ने इन दोनों को जांच पड़ताल के लिए थाने बुलवाया। तो बताओ, कमलकांत को किसने मारा? मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे जाने दीजिए वरना मैं आप सबके ऊपर सीबीआई जांच लगवा दूंगा। सब बताता हूँ। अब आया ना लाइन पे। सर बात तब की है जब काजल और कमल की बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। फिर अचानक से काजल अपने मायके चली गई, फिर उसने मुझे कॉल किया था। मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। अरे काजल, प्यार तो है मुझे भी, लेकिन अगर ये बात कहीं कमल को पता चली ना तो वो मुझे मार ही डालेगा। एक काम करें, कमल को मार डालते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम हो जाएगी और हम लोग की शादी भी हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं। रुको मैं सोचता हूँ, मुझे टाइम दो 1 मिनट का। और हाँ, इसको ही नहीं इसकी माँ को भी मार डालते हैं और ऐसा मारते हैं कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। एक प्लान है, हाँ एक पॉइजन है, हीलियम और आर्सेनिक। मैं इसको ना फेक कंपनी बना के मंगवाता हूँ। आप इसकी माँ को और कमल को दोनों को पिलाओ। लेकिन यार हम उसकी माँ को क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, मैं दवा मंगवाता हूँ। ओके बाय। काजल लगातार पानी या चाय में उनको ये दवा देती रही और वो पीते रहे, क्योंकि अगर खाने में देती तो पूरे घर वालों को खाना पड़ता, इसलिए वो लिक्विड में ही देती थी। मतलब ये प्लानिंग 7 महीने पहले से चल रही थी। किश्तों में जहर दिया जा रहा था। अगस्त में मां मरी और सितंबर में कमल मरा। तो ऐसा है कि तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने पति के रहते एक गैर मर्द के चक्कर और प्रॉपर्टी के लालच में काजल ने एक भयानक अपराध कर दिया जिससे 2 जानें चली गई। मैं रिजवान फारूकी रेड क्राइम से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।